आज का हमारा टॉपिक है चरक सूत्र स्थान 13वें अध्याय स्नेह अध्याय से। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें 4 स्नेहों का वर्णन किया गया है या फिर स्नेह के 4 भेद बताए हैं। कौन कौन से होते हैं वो? सर्पिस्नेह, सर्पिस्तैलम वसा मज्जा, सर्वस्नेहोत्तमा मतः। मतलब जितने भी स्नेह हैं उनमें सभी में 4 स्नेह हैं जो कि सबसे उत्तम माने गए हैं। कौन है? सर्पी, तैल, वसा और मज्जा। सर्पी मतलब घी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चारों स्नेह के गुणों के बारे में। ठीक है। घृत के गुण या सर्पी के गुण क्या है? घृत पित्ता अनिलहरम सक रस शुक्र ओजसा हितम निर्वापणम मृदुकरम स्वर वर्ण प्रसादनम। ठीक है। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है मृदुकरम स्वर्ण वर्ण प्रसादनम कौन सा होता है? ठीक है। तो घृत पित्ता अनिलहरम, घृत क्या होता है? पित्त और अनिल मतलब पित्त और वात जन्य विकारों को शांत करता है या फिर उनका हरण करता है। रस शुक्र ओजसा हितम, रस की वृद्धि करता है और शुक्र की या शुक्र के लिए क्या होता है? हितकारी होता है। निर्वापणम मृदुकरम, निर्वापण मतलब दाह को, किसी भी प्रकार के जो शारीरिक दाह है उनको शांत करने का काम करता है, मतलब पित्त को डाउन करता है, सीधी सी बात है। ठीक है। मृदुकरम मतलब शरीर को कोमलता या फिर मृदुता प्रदान करता है। स्वर वर्ण प्रसादनम, स्वर और वर्ण को प्रसन्न करता है या फिर उनके लिए हितकर होता है। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है तैल के गुण। मारुतघ्नम न च श्लेष्मवर्धनम बलवर्धनम त्वच्यम उष्णम स्थिरकरम तैलम योनि विशोधनम। इम्पॉर्टेंट है कि आचार्य चरक के द्वारा योनि विशोधन के लिए तैल का यूज किया गया है। ऐसे ही आचार्य काश्यप के द्वारा घृत का यूज किया गया है योनि विशोधन के लिए, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो मारुतघ्नम इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। मारुतघ्नम, मारुत मतलब क्या? वहां पे भी था अनिल हरम। ठीक है। दोनों ही क्या कर रहे हैं? किसी भी प्रकार से वात का हरण कर रहे हैं, लेकिन वहां है अनिल हरम, पित्ता अनिल हरम, और यहाँ है मारुतघ्नम। ठीक। तो सामान्य रूप से जो तेल है या तेल है वो वात विकारों को शांत करता है। अपन को कहीं भी दर्द होता है शरीर में, तेल की मालिश करते हैं ना, तो वात विकारों को शांत करने के लिए तेल का उपयोग किया जाता है। ठीक। न च श्लेष्म वर्धनम मतलब ये क्या करता है? श्लेष्म का मतलब कफ को बढ़ाता नहीं है। न च श्लेष्म वर्धनम बलवर्धनम। ठीक है। बल्कि क्या है? बल को बढ़ाने वाला है। ठीक। त्वच्य उष्णम, त्वच्य होता है मतलब त्वचा के लिए हितकारी होता है या फिर त्वचा में लगाने के लिए अच्छा माना जाता है। उष्णम जैसे कि घृत हमने शीत देखा था, है ना, ऐसे ही तेल क्या है? उष्ण गुण को धारण करने वाला होता है। स्थिर कर्म मांस को स्थिरता प्रदान करता है। जो कि व्यायाम करने वाले होते हैं जनरली वो क्या करते हैं? तेल मालिश करके और फिर व्यायाम करना चाहिए उनको, है ना। तो शरीर को क्या है? स्थिरता प्रदान करता है, बल प्रदान करता है, स्थिरता प्रदान करता है। तैलम योनि विशोधनम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आचार्य चरक के द्वारा तेल का उपयोग बताया गया है योनि विशोधन के लिए। योनि मार्ग के विशोधन के लिए तेल को प्रायोरिटी दी गई आचार्य चरक के द्वारा, जबकि काश्यप ने घृत को बताया है। ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड हमारा स्नेह है वो है वसा। वसा के लिए आचार्य चरक के द्वारा बताया गया है विद्ध भग्न आहत भ्रष्टयो निकर्ण शिरोरुजि पौरुष उपचये स्नेहे व्यायामे चेष्यते वसा। विद्ध होने पर, ठीक है, कांड भग्न या फिर संधि भग्न होने पर, मतलब जो हमारी हड्डी टूट जाती है तो 2 प्रकार के भग्न होते हैं, है ना। शल्य आपने पढ़ा है शल्य में। कांड भग्न या फिर संधि भग्न होने पर वसा का उपयोग किया जाता है। ठीक। चोट लगने पर या फिर योनि भ्रंश होने पर। योनि भ्रंश अलग है, योनि विशोधन हमने पढ़ा। योनि विशोधन में यूज होता है तेल का सॉरी, और योनि भ्रंश मतलब प्रोलैप्स। ठीक है। वेजाइनल प्रोलैप्स जो होती है वहां पे यूज होता है वसा का। ठीक है। कर्णशूल ये इंपॉर्टेंट है। कर्णशूल में अगर आपको आता है क्वेश्चन में लिखने तो हमारे दिमाग में जनरली ऐसा आएगा कि कर्णशूल, कान दर्द होने पर तो हम तेल का यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्णशूल में हम यूज करते हैं कर्ण शिरोरुजि। कर्ण में भी दर्द होता है और सिर में भी दर्द होता है, तो हम
वसा का उपयोग करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पौरुष उपचये स्नेही, पुरुषार्थ की वृद्धि के लिए, शरीर को स्निग्ध करने के लिए, यहाँ पे है शरीर को स्निग्ध करने के लिए, ठीक है। घृत में था मृदुता प्रदान करने के लिए या मार्दवम के लिए, ठीक। और तेल में था शरीर को स्थिरता प्रदान करने के लिए, ठीक है। तीनों में अलग अलग जो शब्द आए हैं, तीनों को आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि श्लोक के जो टर्म है वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फिर स्निग्धता देने के लिए, और जो लोग अधिक व्यायाम करते हैं उनके लिए वसा का सेवन हितकारी होता है, ठीक। नेक्स्ट है मज्जा। बल शुक्र रस श्लेष्म मेदो मज्जा विवर्धनः, मज्जा विशेषतो अस्थनानाम च बलकृत स्नेहने हिते। स्नेहन में है ना, तो मज्जा का यूज कैसे करते हैं या मज्जा के गुण क्या है। मज्जा का सेवन करने से शरीर में बल, वीर्य, रस, कफ, मेद और मज्जा की वृद्धि होती है, ठीक है। बल की वृद्धि होती है, शुक्र और रस आपको कहाँ पे मिलेगा, घृत में भी मिलेगा, ठीक। श्लेष्म की भी वृद्धि हो रही है और मेद और मज्जा की भी वृद्धि होती है, तो इन सभी की वृद्धि होती है मज्जा का यदि हम सेवन करते हैं तो, ठीक है। बल, शुक्र, रस, श्लेष्म, मेद और मज्जा की वृद्धि होती है शरीर में। विशेषकर मज्जा का प्रयोग अस्थियों को बल देने के लिए होता है, ठीक है। मज्जा विशेषतो अस्थनानाम, ठीक है। तो इससे कंफ्यूजन होगा कि अस्थियों को विशेषतः बल दिया जाता है मज्जा के सेवन से, लेकिन यदि हड्डियां टूट जाती हैं, भग्न है, ठीक, तो हम वहां यूज करते हैं वसा का, ठीक है। भग्न में यूज करते हैं वसा का, लेकिन अस्थियों को यदि बल प्रदान करना है तो हम मज्जा का इस्तेमाल करेंगे या फिर मज्जा का उपयोग करेंगे, ठीक। और शरीर का स्नेहन करने के लिए भी ये हितकारी होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि 4 प्रकार के जो अलग अलग स्नेह हैं या स्नेह के भेद जो आचार्य चरक के द्वारा बताए गए हैं, सर्पी, तेल, वसा, मज्जा, उनके गुणों के बारे में।